सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम लोग संसार के उत्पत्ति इस विषय पर परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे थे और हमने देखा कि परमेश्वर ने जब ये संसार की निर्मित की, जब इस संसार की सृष्टि की या इस संसार को बनाया, तो उसके पीछे परमेश्वर का अलग अलग प्रकार से जो है कारण था, इस संसार के सृष्टि का कारण था। और उनमें से हमने देखा सबसे पहले कि परमेश्वर जो है अपने सृष्टि के द्वारा, संसार की जो सृष्टि उसने की या जिस प्रकार से रचना उसने की, उसके द्वारा वो अपने आप को इस संसार में या हम मनुष्य पर जो है वो प्रकट करता है। तो परमेश्वर ने जो भी कुछ बनाया उससे हम लोग जान सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है, वो कितना महान है, उसकी ताकत, उसकी महिमा, सब कुछ जो है हम लोग उसके बनाए हुए सृष्टि को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। राजा दाऊद जो है वो भजन संहिता में कहता है, आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन करता है और आकाश मंडल उसके हस्तकला को प्रकट करता है। और हम जानते हैं कि दाऊद राजा किस प्रकार से परमेश्वर के बनाए हुए चीज़ों को देख करके इन चीज़ों को बनाने वाले परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाता है। तो आज एक बार फिर से हम लोग परमेश्वर के सृष्टि इस विषय पर तीसरा और सबसे अंतिम संदेश जो है सुनने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से पतरस की पहली पत्री, उसका 5वां अध्याय और 7वां पद। पतरस की पहली पत्री 5वां अध्याय और 7वां पद। यहाँ पर लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर के बारे में ये वचन लिखा गया है कि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। आज जिस संसार में हम लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, यदि हम लोग गौर करें तो रोज़ हमें जो ये संसार के अलग अलग जगहों से समाचार सुनने को मिलता है, बहुत ही निराशाजनक है। जो कोविड-19 की बीमारी की वजह से अलग अलग जगह पर लोगों का जीवन जो बहुत ही प्रकार से कष्टमय हो गया है, बहुत सारे दुख तकलीफ़ों से भर गया है, बहुत सारे लोगों का काम जो है छूट गया है, बहुत सारे लोगों का जो है व्यवसाय ठप हो गया है, बहुत सारे लोग जिन्होंने बैंक से लोन लेकर के छोटा मोटा धंधा शुरू किया, जब दुकानें बंद हो गई, कमाई बंद हो गई, तो उनका जो लोन या कर्जा चुकाना मतलब उन्हें चुकाना था, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें हुई। तो हम जानते हैं कि संसार में अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों ने हमारे जीवन को कितना मुश्किल में डाल दिया है। और ऐसे समय में हम लोग सोचते हैं कि कोई है जो हमारी चिंता, हमारी परेशानियों को समझ सकता है, ऐसा कोई है जो हमारी परेशानियों को दूर कर सकता है, ऐसा कोई है क्या जो हमारी चिंता करता है। तो ऐसे समय पर हम लोग यदि परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमारी जो सारी चिंताएं हैं वो हमें परमेश्वर पर डाल देनी है, परमेश्वर पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। अब इस बात का क्या सबूत है कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है? परमेश्वर और हमारे बीच का रिश्ता क्या है? परमेश्वर और हमारे बीच का नाता क्या है? वो क्यों हमारी चिंता करता है? उसे क्या ज़रूरत है हमारी चिंता करने की? तो इन सारी बातों पर हम लोग आज ध्यान लगाएंगे। हम आगे देखेंगे परमेश्वर ने जो संसार की सृष्टि जिस प्रकार से की, उससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमारी चिंता क्यों करता है और सचमुच करता है या नहीं। उत्पत्ति के पहले अध्याय में 11 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा,
पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कल्पना से जब ये संसार की सृष्टि की, तो उस समय में परमेश्वर ने पूरी रीति से एक बहुत अच्छे योजना के अंतर्गत इस सृष्टि की योजना की। और यहाँ पर जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर घास या बीज वाले पेड़ पौधे जो भी लगाए, उस समय में मनुष्य की निर्मित नहीं हुई थी। हम मनुष्य लोग उस समय में संसार में बनाए नहीं गए थे। उसके बाद में समय को बचाने के लिए हम लोग बीच बीच में छोड़ करके आगे देखेंगे 20वें वचन में, उत्पत्ति 1 अध्याय 20वां वचन इस प्रकार से कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा कि जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। और उसी प्रकार से जो है परमेश्वर ने जल के भीतर के जंतु और जो आकाश के पक्षी हैं उनको बनाया, और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो जमीन पर चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि ये सब अच्छा है। तो परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों को जब बनाया, तो उन सारी बातों को बनाने के बाद में एक बार फिर से उनको देखा, और बाइबल में बार बार लिखा गया है कि परमेश्वर ने देखा और कहा कि ये अच्छा है। आगे हम देखेंगे 24वें वचन में, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। तो परमेश्वर ने जो कल्पना की, उसे जब अपने मुख के शब्दों के द्वारा कहा कि ऐसा हो, तो वैसा ही हो गया। और इसी प्रकार से परमेश्वर ने इस संसार में अलग अलग प्रकार के जातियों के पक्षी, जल जंतु और आकाश के पक्षी और जानवर, ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। उसके बाद में हम देखते हैं 26वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं वो अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो इस संसार का सृष्टि करता है, जिसने किसी अलग प्रकार के वस्तुओं का इस्तेमाल करके इस संसार की सृष्टि नहीं की, परंतु जो भी कुछ निर्माण किया वो अपने ही अंदर उसने पहले कल्पना की, और उसी को जो है मुख के शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने बनाया, और अंत में जो है परमेश्वर ने मनुष्य को पुरुष और स्त्री को बनाया। उसके बाद में किस प्रकार से मनुष्य को बनाया, ये उत्पत्ति के 2 अध्याय के 7वें पद में हमें देखने को मिलता है। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। मनुष्य के सृष्टि के बारे में बहुत ही अलग अलग प्रकार के विचार या विश्वास या भावना या शिक्षा हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे पहले तो मिट्टी से एक पुतले के अनुसार जो है मनुष्य को बनाया, और जो वो पुतला था वो निर्जीव था। फिर उस पुतले में जीवन का श्वास फूंक करके उसे जीवित किया, और उसके बाद वो मनुष्य जो है जीवित हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 15वें वचन में 2 अध्याय में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे।
यहाँ पर हमें देखने को मिलता है परमेश्वर ने मनुष्य के सृष्टि क्यों की, मनुष्य के अस्तित्व का कारण क्या है। यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो मनुष्य को छोड़ करके और मनुष्य के निर्मित के पहले सब कुछ बनाया, और उसके बाद फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया। और उसके बाद में उस मनुष्य से ये कहा कि इस संसार में जो भी कुछ उसने बनाया, चाहे वो जल के अंदर के जीव जंतु हो, या चाहे इस पृथ्वी पर रेंगने वाले या चलने वाले जंगली हो या घरेलू हो या आकाश में उड़ने वाले पक्षी हो, या जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो भी परमेश्वर ने बनाया, उन सब की वो रक्षा करे और उन सबको वो संभाले। उसके बाद में 15वें वचन में लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो मनुष्य के निर्मित का कारण जो है साफ साफ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तब परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, तब परमेश्वर को बहुत अच्छे रीति से पता था कि मनुष्य की क्षमता क्या है, या फिर उस मनुष्य की ज़रूरतें क्या है। और इसीलिए जो है, यदि हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि मनुष्य को सबसे आखिरी में बनाया और दूसरे चीज़ों को परमेश्वर ने पहले बनाया। इसलिए आज अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई चिंता है या कोई परेशानी है, या मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी मदद करे, तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर पहले मेरी चिंता की ओर देखेगा कि मुझे क्या चिंता है, और फिर मैं जिस कारण से चिंता में हूँ उस कारण को देखेगा, और उसके बाद में जिस कारण से मैं चिंतित हूँ उस कारण का समाधान वो बाद में करेगा। ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य को बनाने से पहले उसके ज़रूरत की सारी चीज़ों को परमेश्वर ने उसको निर्माण करने से पहले ही बना करके रखा है। तो इसीलिए आज परमेश्वर ने जो संसार की सृष्टि की, जिस रूप से संसार की रचना की, हमें पता चलता है कि परमेश्वर जो कि ज्ञानी है, सिर्फ ज्ञानी नहीं परंतु उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। उसे पहले से ही पता है, मेरे पैदा होने से पहले ही उसे पता है कि मेरी क्या क्या ज़रूरतें हैं। और इस संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी मुझे आवश्यकता हो, और मेरे पैदा होने के बाद में परमेश्वर ने उस चीज़ को बनाया, कुछ भी नहीं। मेरी ज़रूरतों की जितनी भी चीज़ें हैं, मेरे जीवन को इस संसार में व्यतीत करने के लिए मेरी जो भी ज़रूरतें हैं, उन सारी चीज़ों को परमेश्वर ने पहले से ही रचा है, पहले से ही बनाया हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे किन किन बातों की आवश्यकता है। और इसी से हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, और इसलिए हमारे पैदा होने से पहले ही, हमारे अस्तित्व से पहले ही वो हमारे ज़रूरत की चीज़ों को तैयार करता है, वो बनाता है। इसलिए आज के दिन चाहे किसी भी प्रकार के दुख, मुसीबत, तकलीफ़, चिंता, परेशानी आपके या मेरे जीवन में हो, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर जिसने हमको बनाया है वो हमारी चिंता करता है, और हमारे हर एक चिंता का जो भी कारण हो, उन सभी कारणों का उसके पास उपाय है, किसी भी प्रकार से। तो आज मैं इस थोड़े से समय के जो हमारे संदेश है उसमें आपके सारी चिंता या परेशानी या मनुष्य के जीवन में क्या क्या परेशानियां होती है उन सबको गिना नहीं सकता, बोल नहीं सकता। अभी आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आपके जीवन में क्या आवश्यकता है, अलग अलग लोगों के जीवन में क्या आवश्यकता है, मैं पूरे रीति से थोड़े से समय में बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आपकी समस्या जो भी हो, जिस कारण से भी आप चिंतित हो, आप चिंता में हो, मेरा ये विश्वास है, पूरा विश्वास है कि ये परमेश्वर के पास उसका निवारण है,
और इसीलिए तो बाइबल में लिखा हुआ है, पहले पतरस के 5वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। सबसे अंत में देखेंगे कि परमेश्वर को क्या ज़रूरत है हमारी चिंताओं को, चिंताओं के ऊपर ध्यान देने की, या हमारी चिंताओं के बारे में सोचने की, या हमारी चिंताओं को दूर करने की क्या ज़रूरत है उसे। यहाँ पर जो हमने परमेश्वर के वचन में से देखा कि हम मनुष्य का अस्तित्व जो है वो परमेश्वर के द्वारा हुआ है, हम परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं। मैं छोटा सा उदाहरण कई बार देता हूँ जब इस विषय पर बात करता हूँ। आप छोटे से बच्चे को जो कि नादान है, आप उससे कहिए कि तुम एक कलम ले लो और कागज़ पर कोई चित्र बनाओ, जैसे कि एक गाड़ी का चित्र बनाओ। वो छोटा सा बच्चा जो अपने कल्पना के शक्ति के आधार पर और जिस प्रकार से भी वो अपने हाथ को नियंत्रित कर सके, वो कागज़ पर एक चित्र बनाता है और तैयार होने के बाद कहता है कि पापा मम्मी देखो मैंने गाड़ी का चित्र बनाया है। हम ये सोच सकते हैं कि छोटा सा बच्चा जब गाड़ी का चित्र बनाता है तब वो बहुत ही अच्छा नहीं होगा, यह मार्केट में बेचने लायक तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा है। वो अपनी सीमाओं के भीतर जो है किसी न किसी प्रकार से जो है उस चित्र को वो तैयार करता है। वो देखने में भले ही बहुत सुंदर नहीं हो, लेकिन आप उस चित्र को लेकर के उस बच्चे के सामने, उसी के नज़र के सामने उस चित्र को फाड़ दो, क्या होगा आपको पता है ना। वो बच्चा रोएगा, वो रोएगा क्योंकि वो कहेगा कि मैंने इतने अच्छे से इस गाड़ी को बनाया और तुमने इसे फाड़ दिया। उसके दिल को ठेस पहुंचेगी। तो भाई और बहनों, बनाने वाले के और उसके बनाए हुए चीज़ों में एक बहुत गहरा संबंध होता है। हम जो लोग हैं, पुरुष है, स्त्री है, हम लोग परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है, या इस बात की गारंटी है कि हमें अगर कुछ होता है तो परमेश्वर को तकलीफ होती है। हम परेशान होते हैं तो परमेश्वर भी परेशान होता है, और इसीलिए वो हमारी चिंता करता है। वो नहीं चाहता कि हम परेशानी में रहें, दुख में समय बिताएं, या चिंता में हम लोग हमेशा बने रहें। नहीं, वो ये नहीं चाहता। वो तो चाहता है कि हम लोग खुश रहें। परमेश्वर के वचन में एक जगह परमेश्वर के जो मनुष्य के रचना या उसकी सृष्टि करने का कारण बताया गया है, वो उत्पत्ति में जो 3 अध्याय में कुछ वचन हमें देखने को मिलता है, उसके द्वारा कहा जाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने साथ मेल मिलाप करने के लिए बनाया है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है अदन के वाटिका में आ करके आदम के साथ में शाम को जो है वो समय बिताया करता था। तो परमेश्वर जो है स्वर्ग को, अपने स्वर्ग लोक को, जहाँ सारे सुख सुविधा सब कुछ है, छोड़ करके संसार में आता था और अपने बनाए हुए मनुष्य के साथ, आदम के साथ शाम को वो अदन के बगीचा में घूमा करता था। उसे अच्छा लगता था मनुष्य के साथ समय बिताना, मनुष्य के साथ में रहना। यह है जो बनाने वाले के, सृष्टिकर्ता के और उसके बनाए हुए चीज़ के बीच का संबंध, गहरा संबंध। उससे हमारा मन लगा हुआ रहता है। अगर हम चाहें तो बाइबल में हम विस्तार से देख सकते हैं कि परमेश्वर जो मनुष्य के जीवन में जो भी कुछ बातें हैं, सुख की बात, दुख की बात, परेशानी की बात, चिंता की बात, वो सारी बातों को जो है किस प्रकार बहुत अच्छे रीति से जानता है। विशेष करके यदि हम नए नियम की ओर ध्यान लगाएं, नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और लोगों के बीच में उसने 32 से 33 साल के लगभग जो सेवा की, कई बार ये लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि उसके बगल में, आसपास में जो लोग हैं, उनके मन में क्या विचार चल रहा है।
अगर कोई चिंतित होता था तो यीशु मसीह उनके बताने से पहले ही उनके मन की चिंता को उन्हें बताया करता था। अगर उनके मन में कोई बुरी भावना थी उसे भी यीशु मसीह को पहले पता चल जाता था, और यीशु मसीह कहता था कि तुम ऐसा ऐसा सोचते हो, ऐसा क्यों सोचते हो। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, आज इस समय में मैं नहीं बता पाऊँगा। हमारा जो ये विषय है संसार की सृष्टि, इसमें सबसे अंत में जो आज हमने देखा है वो ये है कि परमेश्वर ने जिस रूप में संसार की सृष्टि की, हमें पता चलता है कि परमेश्वर को हमारी चिंता है, हमारा ध्यान है। इसलिए हमारी ज़रूरतों की सारी चीज़ों को जो है परमेश्वर ने हमको बनाने से पहले बना करके सब कुछ तैयार रखा, और उसके बाद में हमको बनाया ताकि हमें किसी चीज़ की घटी ना हो। और इसीलिए उत्पत्ति में जो है 2 अध्याय में जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाने का विवरण हमें देखने को मिलता है, उसके बाद जो है परमेश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया। उसके बाद कोई नई चीज़ को परमेश्वर ने नहीं बनाया। मनुष्य को बनाने के पहले जो कुछ बनाया वो मनुष्य के लिए काफ़ी था। तो भाई और बहनों, आज आपके और मेरे जीवन में जो भी समस्या है, परेशानी है, चिंता है, दुख है, बीमारी है, वो परमेश्वर पहले से ही जानता है। और इसीलिए जो है परमेश्वर ने पहले से ही उन सारी बातों की जो है निर्मित की है, उन सारी चीज़ों को बनाकर तैयार रखा है। बस सिर्फ फ़र्क यह है कि वो चीज़ें अलग है और हमें उन चीज़ों की आवश्यकता है। तो उन चीज़ों को पाने के लिए क्या करें? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है, उसको तुम्हारा ध्यान है। तो आइए इस समय में हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएं और उस परमेश्वर की ओर अपना मन लगाएं जो हमारी चिंता करता है, जिसे हमारा ध्यान रहता है, जो सिर्फ हमारी चिंता ही नहीं करता, परंतु जिस वजह से हम लोग परेशान हैं, या जिस वजह से हमारे मन में ये चिंताएं हैं, उनको वो दूर भी कर सकता है। इसलिए उस परमेश्वर पर हम लोग अपना ध्यान लगाएं और अपनी सारी चिंता उस परमेश्वर पर हम लोग छोड़ दें। आइए समय में हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तो ये धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है। प्रभु जी, हम जानते हैं कि संसार में मनुष्य के जीवन जो है अलग अलग प्रकार के चिंताओं से, दुख से, परेशानी से, मुसीबत से भरा हुआ होता है। जब हमारे जीवन में कोई चिंताएं, परेशानी या दुख, मुसीबतें आती हैं, तब हम लोग परेशान हो जाते हैं, और तब जाकर के हम लोग खोजते हैं कि कौन है जो हमारी सुधि लेने वाला है, कौन है जो हमारी चिंता करने वाला है, कौन है जो हमारी मुश्किलों को हमसे दूर कर सकता है। तो ये बाइबल, पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि तू परमेश्वर जिसने हमको बनाया हुआ है, तू हमारी चिंता करता है। तू हमारी चिंताओं को सिर्फ जानता नहीं परंतु उन्हें दूर भी करता है। और इसीलिए तेरा वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। इस समय में प्रभु जी, मैं और मेरे साथ जितने लोग ये वचन को सुन रहे हैं, हम सब अपनी चिंता तुझ पर डालते हैं प्रभु जी। हमें मालूम है, हमें विश्वास है कि हमारी चिंताओं का निवारण जो है वो तेरे पास में है। इसलिए हम अपनी चिंताओं को, अपने दुख को, अपनी मुसीबत को, अपनी बीमारियों को प्रभु जी तेरे पास लाते हैं। तू उन्हें हमारे जीवन से दूर कर दे, ताकि आज एक बार फिर से हम जान सके कि तू सामर्थी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू जीवित परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है। तू ही वो परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है, हमारी रचना की, और इसीलिए तेरा मन हम पर लगा रहता है। इसलिए प्रभु, हमारी प्रार्थना है, एक बार फिर से हमारे सृष्टिकर्ता होने के नाते और हम तेरे बनाए हुए लोग होने के नाते प्रभु जी, तो हमारी चिंताओं को हमसे दूर कर दे। हमारे जीवन में तो अपने आशीष भर दे, ताकि फिर से हम उस आनंद को प्राप्त कर सके जो हमारे जीवन में होना चाहिए। हम तेरी स्तुति और महिमा, तेरी बड़ाई कर सके, ऐसा तो होने दे। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।